व्हाट्सअप, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मॉमी टॉकीज के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। हाय, मेरा नाम अमृता है और मैं वीडियोस बनाती हूँ बेबी केयर टिप्स पे, प्रोडक्ट्स पे, मेरे पर्सनल व्लॉग पे एंड फैशन पे। आज मैं बेसिकली आपको एग्जैक्ट डिफरेंस बताऊंगी नान प्रो या फिर नान एक्सला प्रो के स्टेज 2 के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चों के लिए ब्रेस्ट मिल्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी और नहीं होता है। अगर आपके पास ब्रेस्ट मिल्क का ऑप्शन है, मतलब अभी भी अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको फॉर्मूला मिल्क पे यहाँ पे स्विच करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए ही बच्चों को सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल जाते हैं, जैसा कि फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, वगैरह वगैरह। बट अगर किसी भी रीज़न से आपका ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई जो है वो कम होने लगा है, तो ऑब्वियसली आप फॉर्मूला मिल्क जो है वो बच्चों के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। ये दोनों ही फॉर्मूला मिल्क बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे फॉर्मूला मिल्क में से एक है, एंड बहुत सारी मॉम्स जो हैं वो इन दोनों फॉर्मूला मिल्क को डेफिनेटली रिकमेंड करती हैं। सो दोनों के बीच में जो प्राइस डिफरेंस है, नान प्रो यहाँ पे आपको मिलता है 620 रुपीज़ का, एंड नान एक्सला प्रो स्टेज 2 आपको मिलता है 720 रुपीज़ का। तो दोनों के बीच में अगर प्राइस डिफरेंस की हम बात करें तो एक्जैक्टली 100 रुपीज़ का डिफरेंस दोनों के बीच में है। उसके अलावा दोनों ही आपको 400 ग्राम की क्वांटिटी में मिलता है, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे आपको एक्जैक्टली सेम मिलता है, तो वहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। तो आइए अब एक एक करके इन दोनों के इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एंड जानते हैं कि ऐसे कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि नान प्रो में आपको कम मिलता है या फिर नान एक्सला प्रो में आपको कम मिलता है, ताकि आप अपने बच्चों के लिए एक राइट फॉर्मूला मिल्क जो है वो खरीद सके। तो यहाँ पे डिफरेंस नंबर 1 है, वो है DHA का, जिसको डोकोहेक्सोनिक एसिड भी बोला जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, DHA बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जब भी आप बच्चों के लिए कोई भी फॉर्मूला मिल्क ले, वहाँ पे DHA की वैल्यू यहाँ पे आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। DHA बच्चों के लिए ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, इनफैक्ट बच्चों के आई की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए आप देखते हैं कि इसमें एक्जैक्टली क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको नान प्रो में जो DHA मिलता है वो मिलता है 40 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ पाउडर, बट यहाँ पे आपको नान एक्सला प्रो में जो DHA मिलता है वो मिलता है 56.4 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ पाउडर। तो यहाँ पे हमें कंक्लूजन मिलता है कि नान एक्सला प्रो में आपको एक्जैक्टली 41% DHA जो है वो ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू नान प्रो। आइए अब डिफरेंस नंबर 2 के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस है वो है ARA का, जिसको एराचिडोनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ARA बेसिकली बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट कैसे होता है। ARA बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो बच्चों के स्पेशली न्यूबॉर्न बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों के ओवरऑल हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एंड साथ ही साथ बच्चों के आई डेवलपमेंट के लिए या फिर न्यूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब अगेन यहाँ पे जब आप बच्चों के लिए फॉर्मूला मिल्क लें तो आपको यहाँ पे ARA की वैल्यू जो है वो चेक करनी है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर हम डिफरेंस देखें तो नान प्रो में आपको ARA मिलता है 40 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ पाउडर, बट यहाँ पे आपको नान एक्सला प्रो में जो ARA मिलता है वो मिलता है 56.4 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ पाउडर। मतलब यहाँ पे हमारा कंक्लूजन निकलता है कि नान एक्सला प्रो में अप्रॉक्सीमेटली आपको 41% ज़्यादा ARA मिलता है कंपेयर टू नान प्रो। अब आइए थर्ड डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जो थर्ड मेजर डिफरेंस है वो है फॉलिक एसिड का। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी फॉलिक एसिड के टैबलेट्स जो है वो जनरली मदर लेती हैं, ताकि बच्चों का ओवरऑल हेल्थ ग्रो हो सके, ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो यहाँ पे अगेन फॉलिक एसिड जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉलिक एसिड बेसिकली बच्चों की बॉडी में ब्लड या फिर नर्व सेल्स को हेल्दी रखने का काम करता है, साथ ही साथ वो DNA बनाने का काम करता है, साथ ही साथ वो बच्चों की बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड अगर बच्चों में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई, मतलब बच्चों में फॉलिक एसिड कम हो गया, तो बच्चों को एनीमिया यहाँ पे हो सकता है, जो कि अगेन बच्चों के लिए काफ़ी हार्मफुल है। तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी यहाँ पे बच्चों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि दोनों में एक्जैक्टली डिफरेंस है क्या। तो नान प्रो में आपको जो फॉलिक एसिड मिलता है वो मिलता है 70 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम ऑफ पाउडर, बट नान एक्सला प्रो में जो आपको फॉलिक एसिड मिलता है वो मिलता है 75 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम ऑफ पाउडर। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा कंक्लूजन निकलता है कि नान एक्सला प्रो में आपको अप्रॉक्सीमेटली 7.1% ज़्यादा फॉलिक एसिड मिलता है कंपेयर टू नान प्रो, एंड फॉलिक एसिड भी यहाँ पे बच्चों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। अब आइए डिफरेंस नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, जो है विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 भी बच्चों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। ये बच्चों की बॉडी में ब्लड या फिर नर्व सेल्स को अगेन हेल्दी रखने का काम करता है, अगेन बच्चों की बॉडी में DNA बनाने का काम करता है। यहाँ पे बच्चों
बच्चों की बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है आरबीसी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड साथ ही साथ अगेन अगर आपके बच्चों की बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, मतलब बच्चों को एनीमिया हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम डिफरेंस देखते हैं। तो नानप्रो में आपको जो विटामिन B12 मिलता है वो मिलता है 0.70 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम ऑफ पाउडर, बट यहाँ पे जो आपको नॉन एक्सला प्रो में विटामिन B12 मिलता है वो मिलता है 0.80 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम ऑफ पाउडर। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा कंक्लूजन निकलता है कि नॉन एक्सला प्रो में आपको विटामिन B12 14.28% ज़्यादा विटामिन B12 मिलता है कंपेयर टू नॉन प्रो। एंड अगेन विटामिन B12 भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। वेल जो यहाँ पे नेक्स्ट मेजर डिफरेंस है वो है मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में, जो कि मुफा के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ पे मुफा का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों के हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा है, बच्चों के लिए हेल्दी फैट है, एंड साथ ही साथ वो बच्चों की बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है एंड बैक्टीरिया से फाइट करने का काम करता है। मतलब ऑब्वियसली ओवरऑल बच्चों के लिए मुफा भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो नॉन प्रो में जो आपको मुफा मिलता है वो मिलता है 3.8 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ पाउडर, बट यहाँ पे नॉन एक्सला प्रो में जो आपको मुफा मिलता है वो मिलता है 5.6 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ पाउडर। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा कंक्लूजन निकलता है कि अगेन नॉन एक्सला प्रो में आपको अप्रॉक्सीमेटली 47% मुफा मतलब हेल्दी फैट बच्चों के लिए ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू नॉन प्रो। सो बेसिकली ये सारे कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स थे जो कि आपको ऑब्वियसली नॉन एक्सला प्रो में ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू नॉन प्रो। अब आइए बात करते हैं कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी जो कि आपको उल्टा होता है, यहाँ पे नॉन प्रो में ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू नॉन एक्सला प्रो। तो अब वो डिफरेंसेस क्या है? सो उस डिफरेंसेस में नंबर 1 पे है सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर हम बात करें सैचुरेटेड फैटी एसिड होता क्या है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड आप देखेंगे बच्चों के लिए अगेन ओवरऑल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्पेशली 2 साल तक बच्चों को रिकमेंडेड होता है कि आप सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो बच्चों को डेफिनेटली दे। सैचुरेटेड फैटी एसिड बेसिकली बच्चों में 50% सेल मेम्ब्रेन्स को बनाने का काम करता है, साथ ही साथ वो बच्चों के बोन्स की डेवलपमेंट में भी वाइटल रोल जो है वो प्ले करता है एंड बच्चों के इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाने का काम करता है। अब आइए देखते हैं कि दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस है क्या। तो नॉन प्रो में बेसिकली आपको यहाँ पे जो सैचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है वो मिलता है 8.5 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ पाउडर, बट नॉन एक्सला प्रो में आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड यहाँ पे कम मिलता है, दैट इज 7.5 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ पाउडर। सो यहाँ पे बेसिकली हमारा कंक्लूजन निकलता है कि नॉन एक्सला प्रो में अप्रोक्सीमेटली आपको 11.76% कम सैचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है कंपेयर टू नॉन प्रो। एंड अगर हम नेक्स्ट मेजर डिफरेंस के बारे में बात करें तो वो है लियोनिक एसिड, जिसको ALA के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बच्चों के दूध में, बच्चों के फॉर्मूला मिल्क में। तो यहाँ पे लियोनिक एसिड बेसिकली होता क्या है, उसका काम होता है बच्चों के बॉडी में कार्ब्स को ब्रेक डाउन करना एंड उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना और बच्चों के सारे बॉडी पार्ट्स को जो है वो ट्रांसफर करना। अगेन इसका काम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो एज एन एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है बच्चों के बॉडी में एंड बच्चों के ब्रेन की डेवलपमेंट में भी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे एग्जैक्टली डिफरेंस है क्या, तो नॉन प्रो में जो आपको ALA मिलता है वो मिलता है 3.5 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ पाउडर, बट नॉन एक्सला प्रो में जो आपको ALA मिलता है वो मिलता है 2.9 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ पाउडर। सो बेसिकली यहाँ पे एग्जैक्टली डिफरेंस है 17% का, मतलब नॉन एक्सला प्रो में आपको कम मिलता है 17.14% ALA कंपेयर टू नॉन प्रो। एंड जो नेक्स्ट मेजर डिफरेंस है वो है कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल भी हमारी बॉडी के लिए, बच्चों की बॉडी के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसका काम होता है बच्चों की बॉडी में इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को बनाना, विटामिन D को बनाना, प्रोड्यूस करना एंड कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को बनाना जो कि बच्चों की खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प होता है। बच्चों को फूड जो है वो बच्चे आसानी से डाइजेस्ट कर पाएंगे, बट जनरली रिकमेंडेड होता है कि बच्चों को आप बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल भी आप बच्चों को नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नॉन प्रो में कोलेस्ट्रॉल मिलता है 8 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ पाउडर, बट आपको नॉन एक्सला प्रो में मिलता है 6 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ पाउडर। मतलब बेसिकली आपको नॉन एक्सला प्रो में यहाँ पे 25% कम कोलेस्ट्रॉल मिलता है कंपेयर टू नॉन प्रो। कोलेस्ट्रॉल की इंपॉर्टेंस यहाँ पे रहती है, पर जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बच्चों को हम ज्यादा कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पे नहीं देना चाहिए, रिकमेंडेड नहीं होता। नेक्स्ट जो मेजर डिफरेंस के बारे में हम बात करें वो है कैल्शियम का। कैल्शियम बच्चों के ओवरऑल अगेन बोन्स के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बच्चों के दांतों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, बच्चों के हेयर के लिए, बच्चों के नेल्स के ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।
साथ ही साथ कैल्शियम बच्चों के नर्व्स या फिर मसल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है एंड बच्चों के हेल्दी हार्ट के लिए भी कैल्शियम जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो नान प्रो में जो आपको कैल्शियम मिलता है वो मिलता है 420 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ पाउडर, बट नॉन एक्सला प्रो में आपको यहाँ पे कम मिलता है, वो मिलता है 405 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ पाउडर। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा कंक्लूजन निकलता है कि नॉन एक्सला प्रो में अप्रॉक्सीमेटली आपको 3.57% कम कैल्शियम मिलता है कंपेयर टू नॉन प्रो, एंड कैल्शियम भी बच्चों के लिए जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। एंड जो लास्ट मेजर डिफरेंस है यहाँ पे वो है विटामिन B6 का। विटामिन B6 भी बच्चों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, वो बच्चों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करता है जिससे बच्चों को ज्यादा भूख लगती है। अगेन रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में भी वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है, एंड साथ ही साथ बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। सो नॉन प्रो में जो आपको यहाँ पे विटामिन B6 मिलता है वो मिलता है 0.35 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ पाउडर, बट नॉन एक्सला प्रो में जो आपको विटामिन B6 मिलता है वो मिलता है 0.32 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ पाउडर। मतलब बेसिकली यहाँ पे हमारा कंक्लूजन है कि आपको नॉन एक्सला प्रो में अप्रॉक्सीमेटली 8.57% कम विटामिन B6 मिलता है कंपेयर टू नॉन प्रो, एंड विटामिन B6 भी बच्चों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों ये था मेन डिफरेंस नॉन प्रो या फिर नॉन एक्सला प्रो के बारे में। इसके अलावा जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि फैट्स, मिनरल या फिर विटामिन्स हो गए, वो आपको एग्जैक्टली दोनों में सेम ही मिलेगा। वेल मुझे पर्सनली दोनों ही फॉर्मूला मिल्क जो है वो पसंद आया है, एंड हमने दोनों ही फॉर्मूला मिल्क को हमारे बेटे आयांश के लिए जो है वो यूज किया है। तो यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स को देखने के बाद और समझने के बाद अब आप अपना बाइंग चॉइस जो है वो अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। वेल आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपका आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमेशा की तरह आप मुझे कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको बच्चों से रिलेटेड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएंगे, तो हमारे चैनल को चेकआउट करना मत भूलेगा। हम इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहते हैं। आप चाहें तो हमें फेसबुक एंड इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे अगेन हम आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो डालते रहते हैं, या फिर हमारे बेटे आयांश की वीडियोज़ हम वहाँ पे डालते रहते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अमृता आज का वीडियो खत्म करती हूँ, और मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी पेरेंटिंग एंड बाय बाय।